भूतो रक्त रक्त स्वाम। ओम नमो भयो, ओम नमो भयो वर्धमानस्य सरिसां सष्टां दत्तं गच्छे आयासं पायासं देवाग्वादेवां अम्बे मारणे निवारायण वा मोहिन वा सर्वजीव सत्तानम अपराजितो भूतो भूतो रक्त रक्त स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवरीं चां चीं चुं चुं च कलिकुंड दंड स्वामिना तुलवीर पराक्रमाय मम शाक्नियादि भवेश्वमात् मिथ्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंद बिंदुहुं पट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवर्यं चां चीं चुं चुं च कलिकुंड दंड स्वामिना तुलवीर पराक्रमाय मम शाक्नियादि भवेश्यं कृप्रोवात् मिथ्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंद बिंदुहुं पट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। आइए, अभी जो है नवरात्रि 22 तारीख से लग रहा है। जिन जिन को भी नवरात्रि में जाप पे अनुष्ठान करना है वे जरूर जो करें। कम से कम नवरात्रि के दिनों में एक दीपक तो अपने घरों में जलाएं, जिसका वातावरण, जिसका लोहो का दीप का प्रकाश उस घी और बत्ती से निकला हुआ एक ऊर्जा आप सभी के जीवन के अंदर सभी प्रकार के अनेकों जो समस्याएं है वह दूर होगा और आप सभी के जीवन में एक मंगलमय वातावरण आपको दिखने को मिलेगा। अब हवन जो कर सकते हैं, हैंडराइज हटाइए, हैंडराइज तो क्या। अभी जो हवन अपने घरों में जो करना है 9 दिन कौन कौन करना चाहते हैं? ऑपरेटर यार दरो। हाँ, तो जो है जो जो हवन करना चाहते हैं वे हैंडराइज करे। 9 दिन अपने घरों में जो हवन करना चाहते हैं वे लोग हैंडराइज करे। बहुत सुंदर। सुनील जी नाम पढ़ लीजिए, कौन कौन है जो अपने नमस्ते घर के महाराज जी। अंदर हवन करना चाहते हैं। बहुत सुंदर। राखी रिकपचंद पाटनी लोनी, संजय दीपचंद फड़े अकलूज, सिद्धि स्वप्निल गांधी सदाशिव नगर, अनीता उपाध्याय चांदूर, जयप्रकाश बोकाले, विनोद वैशाली धुंधड़े गंगापुर, वृषभ किरण पाटिल वसगड़े, ज्योति प्रथमेश सिद्धि धन्य कुमार जैन अहमदनगर, आगम पद्माली पुणे, यश यशिका सीमा संतोष पाटनी, प्रियशी जैन इंदौर, श्रद्धा जैन, लीना दिव्या दीपिका मनोज जैन सिवान, स्मिता संजय मानसी पार्थ अग्रवाल, अरुण दोषी, सुषमा शाह बारामती, वंदना अभिनंदन दोषी अकलूज, सबिता, आशा विमल आभा, रीना गांधी, नीलम कांतिलाल दुभाड़ा, उज्ज्वला कृषागर, स्मिता दोषी हिम्मतनगर, मधु नीरज कासीवाल, रीता जिंतुरकर, नम्रता इशिता अंकित जैन नांदेड़, दर्शना विनायक सुशील जैन पुणे, सुलोचना कासीवाल, विनोद कुमार गड़िया सलुम्बर, आशीष पीटी युग गंगवाल, निर्मला मखदूम। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। बहुत सारे कम अनेकों लोगों ने अपने हैंडराइज नाम दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जो है सबसे पहले दिन जो हवन होगा वह भक्तामर का हवन होगा। भक्तों को अमर बनाने के लिए, रोग राई से दूर के लिए भक्तामर हवन होगा। भक्तामर हवन के लिए हम जो है 48 फल जो है 48 नारियल अमलिया ये भी कर रहे हैं भक्ता सागर से। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब भक्तामर का जो हवन सबसे पहला दिन होगा। ये भक्तामर के जो 48 काव्य है इसके अनुष्ठान होंगे। इसके मैं आज से जाप पे कराऊंगा। डेली शाम को टाइम पर भक्तामर के जो रिद्धि मंत्र है, सिद्धि मंत्र है और काव्य है, ये तीनों का एक साथ उच्चारण होगा। और अभी 3-4 दिन संध्या के टाइम पर भक्तांबर का
विशेष जो है जाप्य होगा, आप सभी लोग भाग लेंगे, एक सूचना है। दूसरी बात, भक्तांबर के हवन से क्या क्या लाभ होगा। आप सभी भक्तांबर के काव्य को पढ़ते ही है, और पहला श्लोक और उसका हवन से जो है, पहले ये समझिए हवन क्या होता है और हवन से लाभ क्या है, और हवन हमारी संस्कृति में है क्या नहीं, इस बात को आप समझेंगे। यज्ञ, यज्ञ का अर्थ होता है अज, अज का अर्थ होता है धान्य, और अवज्ञ ने आहुति देना। अजों के द्वारा, धान्यों के द्वारा जो आहुति दी जाती है उसका नाम यज्ञ कहलाता है। यज्ञ से परिणाम क्या होते हैं? यज्ञ से 5 परिणाम होते हैं। यज्ञ करने से, हवन करने से 5 परिणाम होते हैं। पहला, पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। जो वातावरण है भूमंडल का, जो कलुषित हो रहा है, दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, वह शुद्धिकरण होता है। अब एक काम करें, चूल्हे के अंदर जो धुआं निकल रहा है उसका सुगंध, उसका आंखों पर, बॉडी पर उसका देखिए, वो एक अलग चीज होता है। और हम जो हवन करते हैं, इसका सुगंध लीजिए, इसका जो है धुआं लीजिए, इसका जो है वातावरण बैठे, ये एक अलग टाइप का होता है। वह धुआं प्रदूषित करता है, और यज्ञ का धुआं वह प्रदूषण दूर करता है। यह पर्यावरण का नियंत्रण का सबसे बड़ा अगर कोई लाभ होता है तो ये यज्ञ से होता है। दूसरा लाभ यह होता है, यज्ञ करने से, हवन करने से मनुष्य की जो मनोकामनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, अनेकों प्रकार की आहुति के माध्यम से, अनेक प्रकार के जाप के माध्यम से, अनेकों प्रकार के देवी देवताओं के आह्वान के माध्यम से, अनेकों प्रकार के जो है अनुष्ठान के माध्यम से जो है एक भावना को जो है बल मिलता है, और उसकी आशाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पिछले विगत दिनों में अतिशय खबड़े हमारे यजमान हैं, दूसरे दिन के अगर देश पे भी होंगे, और बड़े परेशान हो रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे, मेरे पास आए, बोले मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही भाई। तो फिर मैंने कहा भाई ये काम कर, वो गुरु ग्रह का हवन कुंड है, वहां बैठ जा। और उसको, बच्चे को बैठाया, ओ नवरात्रि के कुछ ही महीने के नवरात्रि होने के बाद हवन एक ही बार करके गए, एक ही बार। वो नवरात्रि का परिणाम, रिजल्ट ये निकला कि वह, उसका शादी भी हो गई और कार्य भी सिद्ध हो गया। तो ये जो है छोटे छोटे कार्य तो यूं ही काम हो जाता। मेरा खुद का अनुभव बताऊं, मेरा जो है ना सुमेरु पर्वत काम जो है अटक गया था कोरोना के बाद। ना गवर्नमेंट परमिशन दे पा रही थी, ना ही हमारे इंजीनियर परमिशन दे रहे थे, न ही ड्राइंग भेज रहे थे इंजीनियर, टेक्निकल समस्या के कारण रुक गया था। तो हम परेशान हो गए थे, और परेशान होने के बाद क्या करें, फिर मैंने हवन शुरू किया। और हवन शुरू होने के बाद केवल 3 हवन हुए, 3 साल के अंदर अंदर जो है सुमेरु पर्वत जो दुनिया का अजूबा है, एक अद्वितीय है, विराट विशाल जो सुमेरु पर्वत है, वो पूरा बनना शुरू हो गया और पूरा खत्म हो गया। जब मेरा सुमेरु पर्वत बनने की समस्या, क्योंकि कोरोना के समय संस्था की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर हो गई थी, जिसके कारण भी रुक गया था, वो सारा स्थिति सही हुआ, और ऐसी पूजा और ऐसी विधान और ऐसा जो है उद्घाटन हुआ कि आप सभी उसके साक्षी है। और कहने की जरूरत नहीं है कि इतना विराट और विशाल कार्य जो है, एकमात्र मैं अगर किसी को शक्ति को श्रेय दूंगा तो ये हवन को दूंगा। हवन के बाद अनेकों ऐसे ऐसे कार्य मेरे से हुए हैं जो मैं अपने आप में कल्पना नहीं कर सकता हूं। तो ये हवन का एक अतिशय ये है। पिछले दिनों में, अभी 2007 की एक बात बताऊं, मैं हवन में ज्यादा विश्वास इसलिए करता हूं और हवन इसलिए करवाता हूं क्योंकि मैंने हवन के कई परिणाम मैंने अपने जीवन में देखे। 2007 की बात है, मैं उसके पहले हवन कराता था नहीं था, मुझे हवन में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और ना हवन के प्रति हमारे कोई अभिरुचि नहीं थी। मेरी समस्या ऐसा हो गया था, मैं भगवान पार्श्वनाथ का मूर्ति जो है कम से कम 1000-2000 फुट की पहाड़ी पर अटक गया था। भगवान का पत्थर तो निकल गया था 60 फुट,
60 फुट का टोटल जो है वजन अगर निकाले आज की कैलकुलेशन के हिसाब से, 60 फुट और 15 फुट की मूर्ति, टोटल जो है 2000 टन की मूर्ति, टन की वजन की मूर्ति नीचे लाना नामुमकिन सा हो गया था। रामनाथन नामक एक जो है ठेकेदार था, उसने अपनी जिम्मेदारी ले ली कि मैं नीचे उतार के दूंगा। तो ठीक है, उस टाइम 40 लाख का ठेका 2007 में चला गया था। और पार्श्वनाथ की मूर्ति पहाड़ से नीचे उतारने के लिए ट्रेन की पटिया बिछाई और चेन को पीछे खींचना आरंभ किया। और वो पत्ता, उसने बोला था 3 दिन में मैं उतार के दूंगा। 3 दिन गया, 30 दिन हुआ, महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीने में 1 इंच भी पत्थर हिला नहीं। बड़ा परेशान हुआ। वो आकर के हाथ जोड़ता है, हमारा ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भगवान पार बाहुबली को वहीं बनाया गया था, हम ला करके बनाना चाह रहे थे। तो अब जो है अंतोगत्वा, मैं कहीं एक पुस्तक में पढ़ा, देखी यहाँ एक प्रतिष्ठा तिलक है, ये प्रतिष्ठा तिलक है, और प्रतिष्ठा तिलक में एक श्लोक पढ़ा मैंने। यवतेलम शालभैरवम सप्तम सत्वष्टम प्रतिम विशुद्धे ओम विदाश्यामेन समंत्रम कुंडे ग्रहाम सुप्रभते। यानी जो तिल साली आदि से मंत्रों से हवन करने से जो है इच्छित मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये विधि पढ़ने के बाद मैंने हवन जो है फलटन के अंदर पंच कल्याण प्रतिष्ठा कर रहा था पद्म पुरु भगवान का। वहां ऐसे ऑलरेडी अनायासा कुंड बना हुआ था, 3 कुंड का बनाते ना, तो बनाना तो कुछ है ही नहीं, उसी में 3 दिन हवन कर लो। पंडित को बुलाया और पंडित अपना ही था। बोले भाई एक काम कर, ये जो है कुंड फिंड बना हुआ है, तुम्हारा जो भी पंचकल्याण का हवन है वो अपने हिसाब से कर लो, और बाद में तो खाली रहता ही ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारे सुबह के बाद तो दिन भर खाली रहता है, हमारे का तो हवन कर ले भाई। ठीक है, हाँ कर लिया, शुरू किया। और जैसे हम 3 दिन नवग्रह के हवन किए, और तीसरा दिन जैसे आहुति डाला उस हवन कुंड के अंदर, और ऐसी जो है तूफान उस पहाड़ के ऊपर आया, ऐसी तूफान, ऐसी जोरदार तूफान आया बंधुओं कि वहां जो हेडर जाक उठाने के लगा तो फिसल गया, और पत्थर वहां से फिसला, और केवल केवल 5-10 मिनट के अंदर 2-3 हजार फुट नीचे आकर के खड़ा हो गया पत्थर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक जो नामनाथन आदमी 40 लाख का काम नहीं कर पाए, एक हवन काम कर गया। तो कहने का तात्पर्य जो करोड़ों का काम पैसा नहीं करता, वो यज्ञ और हवन करता है बंधु, इस बात को ध्यान रखना। हवनों के अंदर मुझे उसके बाद कई प्रकार के मैंने अपने जीवन में हवन किए। और एक याद दिलाऊं, दिमाग में आ ही गया, कभी कभी दिमाग में आता है। तो ये जो है हमारे चंद्रा स्वामी, जो तांत्रिक चंद्रा स्वामी थे, वो बड़े कम से कम 150 के ऊपर केस में फंस गए थे। मैं 52 सौदत्ती के अंदर था, मतलब रायबाग तालुका जो है बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में था, चतुर्मास में था। और उन्होंने बताया गुणधर जी महाराज के पास जाओ ठीक होगा। तो उसने फोन किया सुबह सुबह से 8 बजे। उस टाइम तो मोबाइल फेबाइल तो थे नहीं, टेलीग्राम था, पोलीटन था, वह किसी घर में दूर था। वहां फोन आया कि चंद्रा स्वामी और नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री के दोनों बात करना चाहते हैं। तो मैंने भेजा अपने शिष्य को, क्या है पूछ लो भैया। तो बोले ऐसे ऐसे समस्या है, आपके साथ थोड़ा सा हमें हेल्प चाहिए कुछ। बोले आ जाओ। बोले मैंने उस टाइम चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण था, याद नहीं ढंग से, कोई ग्रहण था, आओ उसी दिन आ जाओ, मैं कुछ करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न किया गया बंधुओं। जब मेरे पास आए थे 150 के लगभग लगभग उनके ऊपर केस थे, लगातार वो मेरे से पास आकर के अनुष्ठान कर रहे थे गए। केवल 3 साल के अंदर सारे केस निपट गए। कोई केस, ऐसे ऐसे केस थे कि वो जेल कारावास आजीवन था, परंतु उनको कभी जेल नहीं हुआ मेरे आने के बाद, और कोई भी उनके जीवन में किसी प्रकार के संकट नहीं आए। और आज तो वो अपनी दुनिया में नहीं है। तो दोनों नहीं है, नरसिंह राव भी नहीं है और चंद्रा स्वामी भी नहीं है, परंतु उनकी यादें हमारे पास है। यही है, बहुत सारे फोटो ये उनके पास जुड़ी हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है। तो ये हवन का प्रभाव बहुत तगड़ा रहता है बंधु। तब से मैं विश्वास करने लगा, और उसका रिजल्ट भी तुरंत आता गया। जितना हम भाव, इसलिए मैं, मेरा हवन
शायद दुनिया में कहीं कोई करता नहीं होगा ऐसे हवन, जहां एक नहीं दो नहीं 148 द्रव्यों से हवन होता है। केवल लकड़ी फूकना नहीं होता है, और केवल द्रव्यों से, जिन द्रव्यों की सुगंध से, जिन द्रव्यों को रखने से, जिन द्रव्यों को पास में रहने से कार्य सिद्ध हो जाते, ऐसे ऐसे जो है द्रव्यों से हवन होता है। और कम से लाखों 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 का जो है द्रव्यों से हवन होता है। टोटल जो है कम से कम 20-30 लाख खर्च हो जाता है हवन में। केवल लकड़ी नहीं जलाते हम लोग हवन में, एक वो अद्भुत अलौकिक पदार्थ होते हैं जो सभी आप लोगों को जो आवश्यकता है, जो आपके पास मिल सकता है, वह जो है मैं बोलूंगा। बाकी जो है पहला दिन का हवन जो है भक्तांबर हवन है। ये भक्तांबर के हवन एक विशिष्ट पूर्ण हवन होगा, जिसके अंदर 48 द्रव्य रहेंगे, और 48 द्रव्य को आहुति और मंत्र के साथ जो है आहुति दी जाएगी। और आप जानते हैं इसके अंदर, भक्तांबर के अंदर सभी प्रकार के, पहला काव्य विघ्नों को नाश करता है, दूसरा काव्य सर्व सिद्धिदायक होता है, तीसरा जो है, चौथा रोग निवारक है, और छठा काव्य जो है विद्यावर्धक है। जो बच्चे विद्या से कम है, बुद्धि से कम है, पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, और जिनके आगे बढ़ना है, वो छठा काव्य का हवन आदि जरूर करें, निश्चित अच्छा होगा। और ये 48 काव्य 48 प्रकार के कार्य को सिद्ध करने वाले काव्य है। तो पहला जो है, हम अनेकों कार्य की सिद्धि हो। और हवन के जो यजमान रहेंगे पहला दिन के, श्री सुनील पन्ना वनिता कोटड़िया परिवार, इनके तरफ से ये हवन हो रहा है। और उन्होंने अपना पैसा भी भेज दिया है अभी, तो उनको हवन की तैयारी कर रहे हैं। और अनेकों जगह से, एक जगह से आइटम नहीं मिलता हवन की, कहीं पुणे से मंगाते, बंबई से मंगाते, कलकत्ता से मंगाते, तमिलनाडु से मंगाते, केरला से मंगाते, सभी प्रकार के जो राज्यों में जो विशेष पूर्ण जो वस्तुएं है, वहां से यह द्रव्य प्राप्त होता है। और विशिष्ट अनेकों राज्यों का जो है संग्रह करके एक महायज्ञ, महाअनुष्ठान आप सबको देखने को मिलेगा, अपने जीवन को सार्थक और कल्याण करने को मिलेगा। यह यज्ञ हवन जो है 48 एक एक आहुति अलग अलग नाम पर दिया जाएगा। तो आप सभी से आत्मीय निवेदन है, आज से संध्या के टाइम पर सभी जुड़िए। और जो है आपको क्या क्या सामग्री लाना है भक्तांबर के लिए, मैं आपको बताऊं। ये 3 चीजें तो हमेशा रखना ही है। एक बात ध्यान रखना, ये 3 चीजें के बिना हवन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। एक तो क्या है, तिल, जौ और घी। ये जो 3 चीजें हैं, तिल है और जौ है और उसी प्रकार घी है, ये 3 चीजें जो है हमेशा यूज आता है। वो 3 चीजें के बिना हवन होना संभव नहीं होता है, तो इस चीज को रखना है। अभी लकड़ी के बारे में मैं कल बताऊंगा कि आम की लकड़ियां, पहले दिन के लिए आम की लकड़ियां जरूर यूज करें, आम की लकड़ियां आप सभी के लिए। और शक्कर, ये चीजें 3 चीजें 4 चीजें जरूर रखना है। कुछ भी नहीं रहे तो इतना भी रख दिया तो काफी है, बाकी कुछ रखिए ना रखिए, 3 ये 4 चीजें जरूरी है। जौ, तिल और शक्कर और घी और लकड़ी, इतना 5 चीजें भी अगर हो तो नवग्रह का हवन पूरा हो जाएगा उसमें। और विशिष्ट अगर कोई करना चाहते हैं तो उसका अलग अलग मैं चीजें आपको बताता जाऊंगा।